हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो जैसा कि आपने आइडिया लगा लिया होगा थंबनेल देखकर कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट डेज़ को, और 2022 में उन डेज़ की क्या क्या थीम रही हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जनवरी और फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं और 2022 में इनकी थीम क्या क्या रही हैं। एक बार सभी से गुजारिश रहेगी, सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुला लें, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है। शुरू करते हैं अपने आज के कंटेंट के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम मार्च 2022 में। सबसे पहले 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही जन औषधि जन उपयोगी। एक बार फिर से देखिए, 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही जन औषधि जन उपयोगी। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 1 से 7 मार्च तक मनाया गया है जन औषधि दिवस, जिसकी थीम रही है जन औषधि जन उपयोगी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपके लिए ऐड किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे अच्छे अच्छे फीचर्स। देख सकते हैं आप, ऐसे करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। पहली बार इसे 2014 में यूएन के द्वारा मनाया गया था। यूएन क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया, जिसकी थीम रही रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। एक पॉइंट को मैं दो दो तीन तीन बार रिवीजन इसलिए कराता हूँ कि एक ही क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है 1 से 8 मार्च तक इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक मनाया जाता है, जिसकी थीम रही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। 3 मार्च को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। तो अब पहली स्लाइड क्लियर हो गई हो तो क्यों ना एक बार एक एक पॉइंट को फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक एक पॉइंट का। तो ध्यान से देखते जाइए। 1 से 7 मार्च को जन औषधि दिवस, जिसकी थीम रही जन औषधि जन उपयोगी। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। उसके बाद 1 से 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक मनाया गया, जिसकी थीम रही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। 3 मार्च को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, जिसकी थीम रही रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया, जिसकी थीम रही टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है खास। 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सिक्योरिटी डे, जिसकी थीम रही बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसकी थीम नहीं रही, इसको मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ठीक है। 4 से 10 मार्च तक नेशनल सिक्योरिटी वीक मनाया गया, जो कि पहली बार 1972 में मनाया गया था। 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी डे आयोजित हुआ, जिसकी थीम रही नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। पहली बार 1972 में मनाया गया, और किसके द्वारा मनाते हैं? तो द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसे मनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, 4 से 10 मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक मनाया गया। 6 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 53वां रेजिंग डे मनाया। फर्स्ट टाइम 1969 में स्थापना करी गई थी सीआईएसएफ की। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, किसके द्वारा मनाते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा मनाते हैं। 7 से 11 मार्च तक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चलता है आरबीआई के द्वारा, जिसकी थीम रही है आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अब एक स्लाइड और कंप्लीट हुई है, तो फिर से इसको आप पूरा रिवीजन अच्छे से करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। 4 से 10 मार्च तक नेशनल सिक्योरिटी वीक मनाया गया, जिसे पहली बार 1972 में मनाया गया था। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। पहली बार 1972 में इसे मनाया गया था।
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक मनाते हैं। 6 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 53वां रेजिंग डे मनाया। 1969 में पहली बार मनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे आयोजित करती है। 7 से 11 मार्च तक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक रहा, जो कि आरबीआई के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। थीम रही आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। बढ़ते फिलहाल आगे, अगला पॉइंट है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही जन औषधि जन उपयोगी। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। पहली बार 1977 में यूएन के द्वारा मनाया गया था। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया, जो कि सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाते हैं, और इसकी थीम रही क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। उसके बाद 10 मार्च को ही मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे, जो कि सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम रही किडनी हेल्थ फॉर ऑल ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर। 10 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस मनाया गया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पूरी स्लाइड का रिवीजन करते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही जन औषधि जन उपयोगी। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 9 मार्च को मनाया गया नो स्मोकिंग डे, जो कि सेकेंड वेडनेसडे ऑफ टुमारो को मनाते हैं, जिसकी थीम रही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, जो कि सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को आयोजित हुआ, जिसकी थीम रही किडनी हेल्थ फॉर ऑल ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर। 10 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस मनाया गया। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है 13 मार्च को वर्ल्ड रोटैरेक्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम रही रोटरी मेकिंग एंड डिफरेंस। तो रोटैरेक्ट डे मनाया गया, याद रखिएगा। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया गया, जिसकी थीम रही मैथमेटिक्स यूनाइट, यानी मैथमेटिक्स जोड़ती है। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया गया, जिसकी थीम रही द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। पहली बार 1997 में इसे मनाया गया था। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं, जिसकी इस वर्ष की थीम रही फेयर डिजिटल फाइनेंस। उसके बाद 15 मार्च को ही इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया गया, और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे आल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया, जिसको हम लोग इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1995 में करी गई थी। इस स्लाइड को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 13 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड रोटरैक्ट डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, थीम रही मैथमेटिक्स यूनाइट। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। उसके बाद हम लोगों ने मनाया 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, और 16 मार्च को मनाया नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसे हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि 18 मार्च को मनाया गया। थीम रही क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया, जिसकी थीम रही बिल्ड बैक हैप्पियर। 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया, जिसकी थीम रही ब्रीप आउट ऑफ योर माउथ। 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, जिसकी थीम रही आई लव स्पैरो। उसके बाद 20 मार्च को ही वर्ल्ड फ्रॉग डे मनाया गया, जिसकी थीम कोई भी नहीं रही। 20 मार्च को ही यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया गया, और 20 मार्च को ही वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल मनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस स्लाइड में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया 18 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड स्पैरो डे। यहाँ पर याद करने वाले 2 पॉइंट है। पहला 20 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम रही बिल्ड बैक हैप्पियर, और उसके बाद 20 मार्च को ही मनाया गया स्पैरो डे, जिसकी थीम रही आई लव स्पैरो। बढ़ते फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में है 20 मार्च को वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी थीम रही है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जबकि वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे की थीम रही थी मोर देन माई ब्रेन इंजरी। 21 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम रही है वी डिसाइड। 21 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी थीम रही है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म।
21 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड पोएट्री डे, 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोएट्री डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्च महीने का कोई भी दिन तो यह है वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। एक बार फिर से देखिए, 22 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम रही ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में पहला पॉइंट क्या है, तो 23 मार्च को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 23 मार्च को मार्च ईयर डे मनाते हैं, जो कि शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कॉलम में करिए। हालांकि मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं 24 मार्च, जो कि वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी थीम रही इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स। 24 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स मनाया गया। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जान लीजिए। केवल 25 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी मनाया गया, और 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स मनाया गया। 25 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड मनाया गया। 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया, जो कि लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाते हैं, और इस बार की थीम रही है सेव आवर फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं, जिसकी थीम रही है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद इस क्लास के माध्यम से करी जा सके। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।